अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बेंच के हुक्म के खिलाफ केस मुकर्रर करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का चीफ जस्टिस और आईनी बेंचेस के सरबराह को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी को खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। जराए के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र किया गया और 20 जनवरी को केस समाअत के लिए रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने पर शिकायत की गई। खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र भी किया गया है। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने पर शिकायत भी की गई है। बेंच से इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस का चीफ जस्टिस और आईनी बेंचेस के सरबराह को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया। एलामिया के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर उन्हें एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखने की हिदायत की गई है। एलामिया में कहा गया है कि नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। नजर अब्बास को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने नजर अब्बास को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। रेगुलर बेंच के हुक्म के बावजूद आईनी केसेस आईनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एलामिया में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर केस में कस्टम्स एक्ट की शेख 11A को चैलेंज किया गया था, जिस पर वकील ने बेंच के दायरा इख्तियार पर एतराज किया। इस गलती के पेश नज़र जुडिशल ब्रांच ने कमेटी को मुरासला लिखा तो 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमेटी ने फैसला किया कि ये केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। कमेटी ने केस रेगुलर बेंच से वापस लेकर आईनी बेंचेस की प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। आर्टिकल 191A के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर केस को चैलेंज किया गया था। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा, वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन की जानिब से ऊ के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने डेस्क बजाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। ऐवान में आकर वजीर आजम अपनी नशिस्त पर बैठ गए तो हुकूमती अरकान ने उनके गिर्द हिफाजती हिस्सार बनाया और वजीर आजम के हक में नारे लगाए। इजलास के दौरान गैर मुल्की पार्लिमानी वफ्द गैलरी में मौजूद था। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे में स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। हुकूमत ने कई बिल पेश और पास और मुतअद्दिद मौखिर किए। Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahoor Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16 January. Is leave granted? Granted. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 7 वर्किंग डे पूरे होंगे तो हम जवाब देंगे। मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चौथा इजलास तय हो गया था, जब तीसरा खत्म हुआ था, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी इनके मुसवदे को पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। ज़ेली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। पारा चनार के जिला कुरम के इलाके बगन और मुल्हिका इलाकों में 3 रोज से दहशत गर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गनशिप हेलीकॉप्टर से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बगन और मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है।
दूसरी जानिब 116 दिनों से रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को खुराक और इलाज की फराहमी में मुश्किलात का सामना है, जिससे मरीजों की अमवात में इजाफा हो रहा है। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने आमदोरफ्त के रास्तों को खोलने और मरीजों की पेशावर मुंतकिली के अमल को सराहा। साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रखने का मुतालबा किया। समाजी तंजीमों के सर्वे के मुताबिक 165 बच्चों समेत 315 मरीजों की अमवात हो चुकी हैं। गनशिप हेलीकॉप्टर से शिदत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को खुराक और इलाज की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। पाराचनार 165 बच्चों समेत 315 मरीजों की अमवात हो चुकी हैं। बगन और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गनशिप हेलीकॉप्टर से शिदत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पानी की तकसीम, दरिया पर नई नहरें बनाने के मामले पर सेनेट में हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चेरी रहमान का दरियाए सिंध पर नहरें बनाकर सिंध का पानी रोकने का इल्जाम। इरफान सिद्दीकी ने अपने हिस्से के पानी से नहरें बनाने पर एतराज को बिला जवाज करार दे दिया। वजीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने कहा, पानी किसी का ना कम किया गया ना 18वीं तरमीम के बाद ऐसा मुमकिन है। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी एक तरफ, लेकिन हर तबका, हर स्टेक होल्डर, हर फार्मर, हर एसोसिएशन, नेशनलिस्ट पार्टीज, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, बच्चा बूढ़ा, सब ने इस पर एहतजाज किया है। 18वीं तरमीम के बाद और इस एकॉर्ड के बाद कोई भी सूबा उसके हिस्से का जो पानी है वो अपने हिस्से के पानी को कैसे इस्तेमाल करता है, ये हक तमाम सूबों को यकसां, ये जुरिस्डिक्शन कंप्लीटली प्रोविंसेस के पास। अपनी पहले से जो मौजूद नहरें हैं उन्हीं में से निकाल के उसी पानी को जो आपने पंजाब को दिया हुआ है इस कार्ड के तहत, और उसमें वो इजाफा नहीं कर रहा, आपके हिस्से का पानी या किसी और के हिस्से का पानी नहीं ले रहा, तो फिर उस पर मेरा ख्याल तो नहीं है कि हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी के कत्ल का मामला, मकतूल के बेटे बाबर खान न्याजी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि चंद रोज कबल मेरे वालिद से मुलजिम अदील का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल के बेटे बाबर खान न्याजी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुद्दई का कहना है कि झगड़े की बिना पर मुलजिम ने मेरे वालिद के पिस्तौल से उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम अदील का कहना है कि मकतूल रोजाना गलीज गालियां देता था। तंग आकर उसी की पिस्तौल से उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर बारीक बीनी से तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में बच्चों के मुबजना अगवा के वाक़यात का सिलसिला थम ना सका। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से एक और कमसिन बच्चा मुबजना तौर पर अगवा हो गया। अगवा होने वाले बच्चे के वालिद का बयान भी सामने आ गया। वालिद के मुताबिक 10 साला अयान 17 जनवरी को घर से बाहर निकला। बच्चे को सब जगह तलाश किया, ताहाल कोई सुराग न मिल सका। वाक़े का मुकदमा अगवा की दफात के तहत पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी है।